हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे रामशरण शर्मा द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास नामक इस पुस्तक का। यह पुस्तक ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक के द्वारा प्रकाशित होती है। इसके अनुवादक हैं देवशंकर नवीन और धर्मराज कुमार। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में कि किन लोगों के लिए पुस्तक उपयोगी है और आप किसकी तैयारी करते हैं तो आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। साथ ही इस पुस्तक की पेपर क्वालिटी और लेखन के बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं पेपर क्वालिटी की। तो पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित होती हैं। इनकी जो पुस्तकें आती हैं उनकी पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। रामशरण शर्मा प्राचीन भारत के बहुत ही जाने माने लेखक माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं। अब बात करते हैं, यह पुस्तक का 5वां हिंदी संस्करण हमारे पास है। इसकी अंग्रेजी संस्करण की पुस्तक भी आती हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी इस तरीके से जो है इंग्लिश संस्करण का वर्जन भी आता है। अगर आपके इंग्लिश मीडियम से संबंधित है या इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इस पुस्तक की प्राइस की। तो इस पुस्तक की जो मेरे पास जो संस्करण है इसकी जो प्राइस अंकित है वो है 295 रुपये और बाज़ार में आपको ये 260-270 तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी विषय सूची की। तो विषय सूची में हम देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भाषाई पृष्ठभूमि, मानव विकास, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय, ईरान और मकदूनिया का आक्रमण, बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था, मौर्य काल, मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव, सातवाहन काल, सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव, शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, गुप्त शासन, गुप्त काल में जनजीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष उनका काल, प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान प्रतिरोध, दर्शन का विकास, एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध, प्राचीन काल से मध्यकाल, सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम, विज्ञान और सभ्यता की विरासत। तो बात करें तो इसमें टोटल 33 चैप्टर देखने को मिलेंगे और लगभग 355 के करीब इसमें पेज संख्या है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट इसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं, आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर बात करें इतनी बड़ी बुक होने के बावजूद अगर इसकी वेट की, तो बिल्कुल कम वेट है इसका, बिल्कुल हल्का वेट है। और ये पुस्तक किन लोगों के लिए उपयोगी रहेगी? अगर आप इतिहास से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास की समझ बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्राचीन भारत की ये पुस्तक एक बार आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में आपको मैप भी मिलेंगे, साथ ही कुछ चित्र भी मिलेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चित्र भी दिए गए हैं। जैसे ये वाले कुछ चित्र भी देखने को मिलेंगे ऐसे आपको। तो काफ़ी विस्तृत रूप से इसको प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा गया है। आपको हो सकता है इसमें फैक्ट कम मिले, लेकिन एक इतिहास की समझ बनाने के लिए, प्राचीन भारत के इतिहास की समझ बनाने के लिए पुस्तक निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये इंग्लिश वर्जन भी इसका खरीद सकते हैं। अब बात करें प्राचीन भारत की, रामशरण शर्मा की एक और पुस्तक चलती है जो ओरिएंट ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन से प्रकाशित होती हैं। प्रारंभिक भारत का परिचय, रामशरण शर्मा नाम से ये पुस्तक चलती है। इस पुस्तक में भी बात करें तो ये सेम 33 इसमें जो हैं चैप्टर दिए हुए हैं और ये 359 पेज की पुस्तक है। और ये जो है ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का वर्जन है और ये जो है ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक के तरफ से प्रकाशित होती हैं। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में मैटर समान है। तो आप या तो इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं या इन पुस्तकों के साथ जा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारे ये रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही पुस्तकों के रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।